Hello student, welcome to Sara Accountancy Study. I hope you are well with your family. This is the critical situation of pandemic COVID-19 in the world. All sectors of life, especially education sector, have been badly affected with COVID-19. Obviously, students have more anxiety regarding their study. Myself is Dr. Devendra Kumar Ojha. I have been concerned with the teaching profession of commerce stream, particularly of accountancy, since 2003. So I have made an attempt to teach you the concepts of different topics of accountancy chapter wise. I hope you will gain the required knowledge of different chapters of accountancy provided in your syllabus and courses. Let's start the class without wasting your time and money. विद्यार्थीगण, हमारा एक्सपीरियंस रहा है अपने टीचिंग प्रोफेशन में कि विद्यार्थी जब अध्ययन करते हैं तो उनको उसमें परेशानी उनको होती है, डिफ़िकल्टी उनको होती है। ऐसा अनुभव रहा है कि ये परेशानी और डिफ़िकल्टी सिर्फ़ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी नहीं समझने के कारण होती है। यदि विद्यार्थी टर्मिनोलॉजी को एक्यूरेटली और परफेक्टली समझ लें तो उनकी समस्या का समाधान सरलतापूर्वक हो जाएगा। मैं इसी विश्वास के साथ विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया हूं और समाधान हेतु मैं विद्यार्थियों तक पहुंचने का कोशिश YouTube के माध्यम से कर रहा हूं। आशा है आप अपने चैप्टर का हमारे चैनल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और जो भी समस्याएं आपको सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम से रहेगा वो स्वतः आप कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यहाँ इतना क्लियरली आपको बताया जाएगा कि आपके पास फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप खुद से एक टीचर बन जाएंगे। मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 12 और बीकॉम के कोर्सेस में इंट्रोड्यूस किया गया है। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। विद्यार्थीगण, बिजनेस फॉर्मेट तो अनेकों तरह के होते हैं जो आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंट्स होते हैं वो दो प्रकार के संस्थाओं के द्वारा ही रखे जाते हैं। जनरली समाज में, वातावरण में हमें दो प्रकार की संस्थाएं ही दिखती है जिनका हमारे दैनिक जीवन से रिलेशन होता है। वो दो संस्थाएं एक्चुअली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही समाज को
वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से सेवा दे रहे हैं और इन सभी कार्यों को करने में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी सेवा दे रहा है, वो वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिदिन समाज में आपूर्ति कर रहा है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अपने समाज में सेवा के भाव से सदस्यों की सेवा करने के भाव से अपने संगठन संस्थाओं के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा जो भी सेवाएं दी जा रही है, कार्य किए जा रहे हैं, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जब मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका हिसाब किताब भी रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन संस्थाओं के द्वारा जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का, वो हिसाब किताब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम उनको आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त होता है। उसी के आधार पर वे फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं और कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि समाज में व्यवहारिक रूप से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार की संस्थाएं होती है, एक तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जो चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसका रिलेशन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस से होता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ही ये अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट तैयार किए जाते हैं। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एक्चुअली इसको हम सीधे सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये अकाउंट्स जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं वह है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं। तो जो संस्थाएं प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं करते हैं वो संस्थाएं ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं और उन्हें ही रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वे जान सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम अर्थात कैश का रिसीट ऑफ पेमेंट कितना हुआ, एक निश्चित अवधि के बाद कैश इन हैंड क्या है, उनके द्वारा किए गए कार्यों में होने वाले आय और व्यय का डिफरेंसेस क्या है, क्या सरप्लस है या डेफिशिएंसी है, ये वो जानना चाहते हैं। क्योंकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस निश्चित रूप से लाभ नहीं कमाने वाली संस्थाएं हैं, तो वे उतना ही व्यय करते हैं
कोशिश करते हैं कि उतना ही व्यय हो जितना कि आय की प्राप्ति हुई है। इनकम से अधिक एक्सपेंडिचर करने के बारे में वो सोचते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है रेयरली कि किसी वर्ष एक्सपेंडिचर एक्सेस हो जाए इनकम से, लेकिन प्रयास यही होता है उन संस्थाओं का कि इनकम के अनुसार ही एक्सपेंडिचर करते हुए समाज की सेवा की जाए, सदस्यों की सेवा की जाए। तो इसलिए वे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है विद्यार्थीगण आपको समझना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को यदि आप समझ लेते हैं तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ जाएंगे तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स समझने में परेशानी नहीं होगी। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले समझिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। आप अपने गली मोहल्ले में प्रतिदिन आपको जीवन के संचालन की आवश्यकता होती है, बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। खाद्य सामग्री, कपड़े, पुस्तकें, पेंसिल, पेन, कॉपीज़, जूते, मोजे, चप्पल, मोबाइल, टीवी, मोटर बाइक, मोटर कार, कॉस्मेटिक गुड्स, साबुन, टूथपेस्ट, ये सारे चीज़ आप प्रतिदिन यूज करते हैं। तो आप इन सभी वस्तुओं को दुकान से खरीदते हैं। दुकान खुदरा लेवल पर हो सकता है, रिटेल शॉप होलसेल लेवल पर हो सकता है, और ये दुकानें, ये संस्था छोटे आकार से लेके बहुत बड़े आकार, मॉल, एक पान दुकान से लेकर के बड़े बड़े मॉल तक, डिपार्टमेंटल स्टोर तक, कोऑपरेटिव स्टोर तक, मल्टी चैनल दुकान तक आपको दिखाई देंगे और दिखाई देते ही हैं रोज। वास्तव में यही हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये वस्तुएं आपको बेचते हैं नियमित रूप से। आपको ये वस्तुएं वो बेचते हैं लाभ लेकर के। वे दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक आपूर्ति करते हैं समाज को। एक निश्चित समय में वो दुकानें खोलते हैं, एक निश्चित समय में दुकान को बंद करते हैं, और इस दौरान वे वस्तु खुद खरीद करके लाते हैं और उसी रूप में फिर आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार ग्राहकों को बेचते हैं। तो जो संस्थाएं, जो दुकान छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे पुस्तक दुकान, पुस्तकालय होता है, मेडिसिन दुकान होता है, खाद्य सामग्री किराना दुकान होता है, ये सभी आपके गली मोहल्ले में मिल जाते हैं। जब आप शहर में आते हैं, मेन रोड में आते हैं, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा मॉल भी मिलता है। रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस फ्रेश है, बिग बाज़ार है, विशाल मेगा मार्ट है, सिटी लाइफ है। तो ये सभी संस्थाएं जो है, ये वस्तुओं की पहले खरीदारी करके लाते हैं और फिर वे अपने ग्राहकों को इसको बेचते हैं। इनका उद्देश्य होता है प्रतिदिन वस्तुओं को
समाज को आपूर्ति करते हुए लाभ कमाना, ये लाभ के उद्देश्य से ही ये कार्य करते हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही ये कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। और जो इस कार्य को कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, छोटी छोटी से दुकान से लेकर के बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल तक, जैसे मैंने नाम गिनाया आपको, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, ये सभी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हुए। पान दुकान वाला भी प्रॉफिट के उद्देश्य से ही वो पान की बिक्री करता है, दुकानें लगाता है, प्रतिदिन 7-8 बजे खोलता है दुकान को और फिर 7-8 बजे शाम को वो बंद करता है, और ये नित्य प्रति करता है और समाज की आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन ये लाभ के लिए काम करता है। तो पान दुकान वाला भी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो रिलायंस ट्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, रिलायंस फ्रेश, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये भी वही काम करता है। एक निश्चित समय में अपने मॉल को खोलता है, दिन भर ये कपड़े, साग सब्जियां, फल, दूध, आवश्यक सामग्रियां बेचता है और शाम में एक निश्चित समय में ये बंद करता है। सालों भर ऐसा वो करता है, साल भर तक वो वस्तुएं आपको लाभ लेकर के ही बेचता है। तो छोटी छोटी पान दुकान से लेकर के बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल, मल्टी चैनल स्टोर्स, सुपरमार्केट, ये सारे लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कहलाते हैं, क्योंकि वे परचेजिंग करते हैं पहले वस्तुओं को और फिर वो ग्राहकों को, आपको सेल करते हैं। उनका ये कार्य परचेजिंग और सेलिंग का, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेजिंग सेलिंग करने का उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं और जिस कार्य को करते हैं वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस से फैमिलियर हैं, परिचित हैं, देखे हैं, सुने हैं। रिकॉल कीजिए, आप गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने मोहल्ला में, गांव में, शहर में क्लब देखे होंगे, क्लब की सेवा लेते हैं आप। सोसाइटी है, कमेटी है, समिति है, संघ है, ये भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो समाज को करके सेवाएं देते हैं। कल्चरल कार्य करते हैं, रिक्रिएशनल कार्य करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, सांस्कृतिक कार्य करते हैं, मनोरंजन का कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, शैक्षणिक कार्य करते हैं, चिकित्सीय कार्य करते हैं। ये सभी कार्यों के माध्यम से ये समाज की सेवा करते हैं। इस काम में जो लगे हुए हैं संस्था, उन संस्थाओं को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ये प्रॉफिट के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं, सेवा भाव से कार्य करते हैं। ये समाज को सेवा देने के उद्देश्य से कार्य करते हैं या अपने सदस्यों को, उनको सेवा देने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। क्लब में सदस्य होते हैं ना, क्लब में मेंबर बनते हैं, लाइब्रेरी में मेंबर। तो ये संस्थाएं जो लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं, अपने सदस्यों को सेवा देने के दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, सदस्यों की हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, तो इन्हें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इनके जो कार्य हैं नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। बिना प्रॉफिट लिए कार्य करना या प्रॉफिट नहीं लेना और इस उद्देश्य से कार्य करना, जैसे सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मेडिकल एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ इवेंट, जिसमें डॉक्टर आते हैं, लॉयर आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, इंजीनियर आते हैं। ये सभी कार्य करके अपने समाज की सेवाएं, समाज को सेवाएं प्रदान करते हैं, सदस्यों को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को
नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों में लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। और जो संस्थाएं इस कार्य को कर रहे हैं उनको हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। कुछ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का उदाहरण हम आपको देते हैं, आप इससे भली भांति परिचित होंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे लायंस क्लब, पुलिस मेंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, मोहन बगान, फ्री एड मेडिकल सोसाइटी, नेशनल क्लब, नेशनल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, मॉडर्न एजुकेशनल सोसाइटी, दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, NSUI जिसको हम लोग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, BMS भारतीय मजदूर सभा, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इत्यादि। ये सभी लाभ नहीं लेने के उद्देश्य से कार्य करते हैं और ये समाज की सेवा देते हैं, ये अपने सदस्यों को सेवा देते हैं, सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं। तो ये सभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्हें ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैश इनके कार्यों में भी कैश का समावेश होता है और कैश का रख रखाव करना इनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये भी जान सकते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों में क्या व्यय हो रहा है और व्यय कहाँ से हो रहा है, किस सोर्स से इनकम प्राप्त हो रहा है, किस हेड्स में कितना व्यय किया जा रहा है। और एक निश्चित अवधि के बाद अर्थात एक लेखांकन अवधि के बाद उनके हाथ में कैश इन हैंड क्या हो, आय पर व्यय अधिक है या व्यय पर आय अधिक है, अर्थात वे जानना चाहते हैं कि सरप्लस या डेफिशिएंसी की स्थिति क्या है। तो इसलिए इन सभी संस्थाओं के द्वारा भी लेखा पुस्तकें रखी जाती है, हिसाब किताब की पुस्तकें रखी जाती है, जो बेसिकली कैश सिस्टम पर आधारित होता है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट का मतलब सीधा कैसे होता है। टुडे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू द स्टूडेंट्स कंसर्न सब्जेक्ट. Click the bell icon for future notification. If you have any doubt regarding the topic, you can give comment in comment box. May God bless you. May God keep you safe and healthy. Use mask and maintain social distancing. Thank you.